भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान राम के चरण कमल में मन लगिया। शांति के दान देवत करुणामय वात्सल्यमय प्रेमातय बहनों। दशरथ बरोबर हमार पिता मन के श्री चरण कमल में, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा बरोबर हमार महतारी मन के श्री चरण कमल में, भरत जैसे भैया मन के श्री चरण कमल में, शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे भाई मन के श्री चरण कमल में, फ्री फायर और पबजी के खिलैया ये छोटे छोटे लड़का मन के श्री चरण कमल में, रस राज मानस परिवार ग्राम रुद्रगांव की ओर से आप सबों के पौरी मां बारंबार प्रणाम है। जिला स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आओ भैया, आज संसार के थोड़ी कन भौतिक सुख लविराम देके ग्राम रुद्रगांव के घरी कोर अंगनामा निषाद परिवार के अंगनामा, जहां पर परम आदरणीय रोमलाल निषाद जी के सुपुत्र माधव यादव के पुत्री रत्न के प्राप्ति के शुभ अवसर पर छठी के कार्यक्रम के आयोजन के इस पावन बेला में भगवान की ए रामचरित्र कथा के गुणगान करे के सुंदर अवसर प्रदान हो है। आओ मानस प्रेमी श्रोता समाज, धन्यवाद देथन माधव निषाद जिला जैन ऐसा आयोजन अपन घर के अंगना में करात जे राम नाम के कथा ला आप सब हम मल्ला मिलके डुबकी लगाए के सुगर अवसर प्रदान करे। धन्यवाद देथन नोहर चाचा ला, धन्यवाद देथन देवानंद चाचा जी ला, और धन्यवाद है माधव चाचा ला जे आप सब अल्लाह हम अल्लाह एक जगह जोड़े के प्रयास करें। जी हाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये रामचरित्र मानस के कथा एक दूसरा ला जोड़े के काम करते, ये सेतु के काम करते। रामचरित्र मानस है एक सेतु है। वो सेतु में नदी के एक किनारा और नदी के दूसरा किनारा ला वो सेतु जोड़े के काम करते। ठीक उसने प्रकार ले रामचरित्र मानस से जे जोड़े के काम करते। और आज तो हमन बड़ा भाग मानी हंदाई हो, तराजू के पलना में यदि कोई चीज ला तौले जाते तो जे चीज है भारी रथे वो नीचे की ओर रथे दाई, और जेन फोसवा रखे वो ऊपर की ओर रखे। तो आज हमन ऊपर में टंगा हन तो फोसवा है, और तुम नीचे में हो तो ठोस हो, तो ठोस दाना मन नीचे ढार रखे। उसने ढंग ले आज राम कथा ला आप सब मिल के सराबोर होके डुबकी लगाए के प्रयास करन। आओ जाने के प्रयास करतन मानव जीवन कैसे मिली और कौन से प्रकार से ए मानव जीवन हमन ला मिले है। और मानव जीवन मिले है तो एक कली काल में भजन कीर्तन आप सब ला करना है और पूरा समाज ला करवाना है। रस राज मानस परिवार आप सबसे निवेदन करते और आप मतलब बताए कि
ये प्रयास करथन कि रामचरित्र मानस हमार जीवन में कतिक सार्थक है, जिला जाने के प्रयास करन और हमला मानव जीवन कैसे मिली एला भी जाने के प्रयास करन। आओ दाई हो, आदमी मरे के बाद ए दुनिया से चले जाते तो वो जीव जात कहाँ हुई, थोकिन सोचे के प्रयास करो, जाने के प्रयास करो। आदमी मर जाते, मरे के बाद वो जीव कहाँ जाता, तो कोई संत महात्मा मन बताई जाए। ए शरीर में 3 प्रकार के जीव, जेन एक जीव जेकर से मोर वाणी निकलत है, एक जीव जेन शरीर रूपी जीव है, जेन 5 तत्व से बने हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व से ये शरीर के निर्माण हुए हैं दाई हो। और ये 5 तत्व में 3 जीव है, जिन एक जीव सूक्ष्म रूपी जीव है, बिल्कुल अणु के समान दिखाई नहीं दे कौन होला। आदमी के मरे के बाद 2 जीव जल के समाप्त हो जाते। ये शरीर रूपी जीव ये जल बल के राख हो जाते, जे बात करत हो, जे आवाज निकलत है, ओ जीव भी जल भर के राख हो जाते। यदि तुमन बता दो अतिक जन बैठे हो, मरे के बाद एक आधन गोठिया है का, गोठिया है का नहीं, गोठिया है, मर जाते वो आदमी नहीं गोठिया है, ओकर जीव समाप्त हो जाते। मरे के बाद जलाए के बाद कोई आदमी जिंदा होएगा नहीं होए, वही जीव समाप्त हो जाते। एक जीव है दाई हो, जेन 13 दिन तक वो मृत के घर में, जिन घर में आदमी मरे रखे, वो 13 दिन तक वो घर के आसपास घूमत रहे। एक स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में 13वीं मनाया जाता है ना, 10 करम तिजनहान और 13वीं के कार्यक्रम एक स्थिति रखे जाते कि 13 दिन तक वो जीव घूमत रहे। 13वां दिन के बाद यात्रा करते वो जीव कहाँ, भगवान के द्वार में जाए बर, यमराज के द्वार में जाए बर यात्रा करत 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 और असली यात्रा नहीं करे, 14 नरक ला भोगते दाई वो जीव, 14 नरक। और 14 नरक में के ठने में 36 प्रकार के कष्ट पीड़ा है, 36 प्रकार के। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के बोली भाषा है ना, उसने ये नरक 36 प्रकार के है। और 36 प्रकार में जल कुंभी, पाप कुंभी, कीड़ा कुंभी, कई प्रकार के, नाना प्रकार के 36 प्रकार के ये नरकल भोगत 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 यात्रा करत 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 भगवान के दरबार में जाता। जीव जैसे भगवान के दरबार में की पुनः जीवित हो जाते, ऐसे असली शरीर रूप में यमराज के दरबार में जाके पुनः जीवित कर देते भगवान। कबर वहां हिसाब पूछना है ना, हाँ, यमराज हिसाब पूछ वहां के जाए के बाद कथे, बेटा तोला रूद गांव के कर्म भूमि में जन्म दे रहे हो, कौन कौन से काम करे एलाते मुझे स्पष्ट रूप से बता। हाँ, और सब लोग पूछ रहे हैं ना, एक जन मोला नहीं पूछे, एक जन नोहर नहीं साथ नहीं पूछे, हाँ, सब लोग पूछी भगवान कि गांव ये गांव में जन्म धरे, ये जन्मभूमि में कलयुग में जन्म दे रहे हो तोला, तो कौन कौन से पाप करे और कौन कौन से पुण्य करे। वो मरे ही वो जीव ला पूछते दाई हो, तो जीव देखो भगवान कर भी झूठ बोल देते। आदमी आदमी का झूठ बोलते समझ में आते हैं, यार दोस्त करते झूठ बोला था वो तो समझ में आते, लेकिन ते भगवान दुनिया देखा थे, दुनिया पार कराने वाले प्रभु जेकर महिमा अपरंपार है, ऊपर से देखा थे भगवान, यहू ले आदमी झूठ बोल रहे थे। और कथे भगवान मैं तो रुद्रगांव में बहुत बड़ी यज्ञ हुई, भागवत हुई, रामायण प्रतियोगिता हुई,
निषाद घर रामायण करे छठी में सुने बर गे रहो कहा भगवान का नीच चाहे तिहा घर में सुते सुते वो सुनत होई कथल ना तब ले भगवान पूछत तियल कबर वहां तो सत्य के बताना है अच्छा चीज ले बताऊं तब मोल स्वर्ग भेजे और पुनः अच्छा स्वर्ग मिली ऐसे कहीं को आदमी सोच डरते तो झूठ बोलते तब भगवान कथे ए आदमी झूठ बोला तैल कैसे दिखा जाए भगवान कहे यमराज जी है पूरा बड़े जबर पिक्चर टीवी दाई हो यमराज के द्वार में बड़े जबर दीवार में टीवी लगाए रखन तो सिनेमा दिखते ना उसने टाइप के यमराज के दरबार में बड़े जबर दीवार टीवी और दीवार टीवी में आदमी मरे है तेकर मेमोरी कार्ड कहाँ रहते दिमाग ला निकालते और दीवार टीवी के फिट कर देते अब ओकर बाद ओकर कर्म लेखा वो टीवी में दिखाते हाँ ए दिन सोमवार के बाजार में कोनो बेचत रही से और तेहा 500 रुपया नोट ला धर के गेस और चिल्लर नहीं है कि पसरा वाले कही दीस तहन ते पैसा नहीं देस वापस लौट त एक खन पाप लिखा गे काकरो अच्छा अच्छा मुरई दिखा थे बकरीन जाग चोरी कर लेते बिना पूछे गोसैया नहीं है वो धान ला चोरा ले कोठार के ये पाप लिखा गे बिना फालतू के ते झगड़ा लड़ाई करके कोन्होल मार दे फालतू कोन्होल बदनाम कर दे ये पाप दाई हो भगवान के डायरी में पूरा लिखा था आज रोम निषाद घर रामायण होते रामायण के तीर में ते पढ़े बर सुने बर आए ये भगवान के पुण्य ये लिखा गया ये जतिक जन बैठे हो ना ये पुण्य कमात हो ये पुण्य भगवान के डायरी में लिखा गया हाँ तो ये सब दीवार टीवी में देखा थे अब कथे यमराज जी है देख बाबू तो जति कर्म करेस ना मनुष्य योनि में जाके ये पूरा दिख के अब तो ते झूठ नहीं बोल सका अब तो पाप और पुण्य तुलना करबो तराजू तोलना में हम तोलबो तक कितने ज्यादा होते तो आदमी की तुलना करी दाई हो तराजू में तौलीस तो कर पाप हो गए 10 किलो देखो आदमी पाप हो गए 10 किलो एक स्थिति संत मन कथे एक स्थिति माता पिता मन कथे अच्छा कर्मल करो बेटा हो अच्छा पुण्य करो तो आदमी के 10 किलो हो गए पाप और पुण्य हो 5 ग्राम तो यमराज कथे बेटा तो ये 5 ग्राम के जो पुण्य है और 10 किलो तोर पाप है तो सबसे पहली जो ज्यादा है तेला भोगल पड़ी तो पुनः यमराज वो जीव भेज देते दाई हो कहा यही मृत्यु लोक में पुनः भेज देते जा ते पहली 10 किलो जे पाप है ओला ते भोग के आवे वही जीव आते दाई हो और वो 10 किलो पाप में कोनो गोबर कीड़ा बनते कोनो गहरीन कीड़ा बनते कोनो मच्छर बन जाते कोनो कुकुर बिलाई बन जाते ये जीव ये सब 10 किलो वाले पाप वाले हाँ जितना कीड़ा कांटा आरू बिछारू जानवर बने हैं ये सब 10 किलो पाप वाले 10 किलो पाप में आखिरी योनि रखे गौ माता और बैलट ये योनि आखिरी ये योनि के 4,84,000 योनि के आखिरी योनि है गौ माता और गाय के योनि आखिरी है पुनः ओकर बाद वो मरथे गौ माता तो पुनः यमराज के दरबार में जाते और कथे बेटा जा अब तोर पारी आगे 5 ग्राम के पुण्य करे है का पुण्य भागवत होते का सुनेल गे रहे कोनो गरीब भूख मरत रितेला खाना कवाए जे गरीब का कपड़ा निरी सोला कपड़ा देस रे बेटा जा ते 5 ग्राम के पुण्य ल भोगबे तो ये 5 ग्राम के पुण्य भोगे बार हमन के मृत्यु लोक में आहन दाई ए जति कोई बैठे ना हमन सब बैठे ये 5 ग्राम के पुण्य कमाहन अब थोड़ी विचार करके देखो 5 ग्राम के पुण्य कमाहन लेकिन हम एक दिन में 2 जन 3 जन लड़का जन्म लेते तो एक जन्म मंडल के घर काबर जन्म ली और गरीब के घर काबर जन्म ली सोचे बात है सोचे के थोड़ा प्रयास करे हो अरे वही जन्म तो वहू लीस लेकिन मंडल के घर लेना री से गरीब घर काबर लीस यहू पाप में गिनती आते दाई हो हाँ तब गरीब घर आते
अच्छा पुण्य करी सोई, हो सकते 5 ग्राम ले 6 ग्राम करी सोई, तेकर से तियो मंडल के घर में जन्म ली और कमान नहीं लगे, ओकर घर में भरे पूरे हैं, तेकर से तियो मंडल के घर में जन्म ली। तो अच्छा कर्म करना है, काकरो चारी निंदा नहीं करना है, काकरो अपमान नहीं करना है। ये रामचरितमानस में हमला सीख मिलते हैं। कहे के भावार्थ, कहे के तात्पर्य ये है दाई हो, कर्म अच्छा करो, फल के चिंता मत करो। हाँ, भगवान अच्छा कर्म करते तहु ल देखते और बुरा कर्म करते वहु ल देखते। भगवान ऊपर यदि ते भरोसा कर ले तो जेन तोर तकदीर में लिखे है वही मिल ही दाई। हाँ, भगवान यदि ते भगवान के ऊपर भरोसा कर ले तो तोर तकदीर में जेन लिखे है वही मिल ही। यदि भरोसा ते खुद के ऊपर करे तो भगवान जो लिखे हो नहीं मिले, का मिल ही? जेन ते लिखे है, जेन ते चाहता वही हो। हाँ, तो एकर से भगवान के ऊपर भरोसा करना है। आओ छठी के पावन बेला पर आप मन ले चलथन माता पार्वती के जन्म की ओर। यही कल कबो नहीं का कथा पार्वती जन्म, तो माता पार्वती के जन्म की कथा आप मन कर बताए के प्रयास करबो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस बालकांड में बहुत प्यारा दोहा लिखी का, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जानू कृपा तने, सादर देखन सोई। पिता भवन उत्सव परम, माता सती और भगवान भोलेनाथ की पावन प्रसंग। एक भजन के बाद चलबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर राम हरि हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा
तेरी साजन दुख माना। तन के तारा टोर टोर के सुन धन मन के ताना। फेंक दहने सब मान बढ़ाए, फेंक दहने सब मान बढ़ाए। बटोरत हनगारी कबीरा हम तोरे गली गली सब रसला बाटे, हो गए सूखा सूखा। गठियाए तुर दया धर्मला, जीवन जूझा जूझा। गली गली सब रसला बाटे, हो गए सूखा सूखा। गठियाए तुर दया धर्मला, जीवन जूझा जूझा। जेती जा धन तेरी दिखे, जेती जा धन तेरी दिखे। खपटे अभियारी कबीरा हम तोरे बजरिया गावत सबो के है। ना काहो तो दया हमर है, ना काहो तो मैं। हमो खड़े हैं बीच बजरिया गावत सबो के है। ना काहो दया हमरे है, ना काहू सो तब भोले हमारे गुजारा नहीं, तब भोले हमारे गुजारा नहीं। आवत रोज तुतारी कबीरा हम तोरे
बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरि। रग रग ले दया मैया के गोट यहाँ की गीता है। रग रग ले दया मैया के गोट यहाँ के गीता है। मन के मन राम बरोबर बहनी मन सीता है। अयोध्या गोकुल कस लागा थे ए गाँव, अयोध्या गोकुल कस लागा थे गाँव, जेकर नाम है रुदगांव मोर गाँव, रुदगांव मोर गाँव, रुदगांव। मानस प्रेमी श्रोता समाज, केकई काली ना होती तो लंका लाली ना होता। जी हाँ, केकई काली ना होती तो लंका लाली ना होता। अरे रुद गांव में कौन कहे पूरे भारतवर्ष में दिवाली ना होता, पूरे भारतवर्ष में दिवाली। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता सती देवता गंधर्व मल्ला आकाश मार्ग में अपन अपन वाहन में, घोड़ा वाले घोड़ा में, हाथी वाले हाथी में, रथ वाले रथ में, नाना प्रकार के वाहन जैसन जैसन वाहन में चढ़ते वैसन वैसन वाहन में देवता मन चढ़ के जावत रहे। कहाँ? दक्ष के घर, दक्ष के दरबार में बहुत बड़े यज्ञ होता है, वहां जात रहा है। तो माता सती कैलाश में खड़े हैं और भगवान मस्त भगवान राम नाम में लीन है। तो देवता मन देखो, राजा हिमांचल के घर में देवता मन जावा थे और देवता गंधर्व मन जाना थे। माता सती ला न्योता नी दे कहीं के जानत हुए भी माता सती ला देखो औ भड़काए बर उकरे घट दहन ले से जाते। हाँ, जे जगह माता सती है कैलाश पर्वत में, वही ढहला देवता मन उजात है बढ़िया सज धज के सवर के। तो सती पूछते, कसगा तुमन कहाँ जात हो? हैं? अच्छा सजे धजे हो और कहूँ मन सजे हो, तुहर वाहन मन ला तो को सजाड़ रहे हो, तो कहाँ जात हो? तो देवता मन कथे, बा माता ते कैसे गोठिया था ते नहीं जाना? तोर पिता के घर में यज्ञ होते, यहाँ सब जन जावत हन और अपन मन देवता मन जावत है दाई अपन संग में अपन पत्नी मन ला तको ले जात है, पूरा परिवार ला ले जावत है। माता सती है के सोचे विचार करे, वाह मोर पिता के घर में यज्ञ होते और मोला पूछे नहीं है। ले महतारी मन थोड़ा सोच के देखो, बहनी मन थोड़ा सोच के देखो, विचार करके देखो दाई हो, तुम्हार दादा घर तुम्हार पिता घर कोनो यज्ञ करा दीस, पूजा करा दीस, हवन करा दीस, भागवत करा दीस, या ये दे छठी होते और तुम लन्नी नहीं होतीस, तो तुम्हार ऊपर का गुजर। थोकन विचार करके देखो। माता सती ऊपर उसने दुख आगे कहे, भगवान ए डहन तो दुख आवे काके, भगवान राम की परीक्षा ले है, सीता माता की परीक्षा ले है, तेकरो दुख आवे चोकरा सती के। भगवान त्याग दे होला, बात नहीं करे, ते मोर प्रभु परीक्षा ले उसके के गुस्सा करे, भगवान त्याग दे होला। मन से त्यागे ना, अभी त्यागे नहीं है लगा। ओ दुख अलग से है। ए डहन पिता के घर में यज्ञ होते, देवता गंधर्व मन जावा थे, न्योता नहीं न्योते है, तेकर दुख अलग है। तो भी हिम्मत करके माता पार्वती हा भगवान भोलेनाथ ला पूछी दाई का? बाबा गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छा लिखी, का लिखी? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, और तयो मैं जानू कृपा तनय सादर देखन। प्रभु मोर पिता के घर में बहुत बड़े उत्सव होते, यदि तोरी आज्ञा हो जाती। माता सती कहा थे दाई हो, कौन ला मिही
कैसे सुना तुम ही कैसे चिल्लात कैसे लगा थे? कौन लग कहा थे? हाँ एक बार ताली बजाओ इकर मन में जोरदार। हाँ बने जान थे लइका मन। हाँ शंकर भगवान लग कहा थे। कौन कहा थे? हाँ ध्यान है बे तुम्हार मन के ना। माता सती शंकर भगवान ने कथे स्वामी यदि तोर आज्ञा हो ये प्रभु ते मैं मोर पिता के घर में जे बहुत बड़े उत्सव होते ओला सादर में देख के आ जाते यदि तोर आज्ञा हो ऐसे की दाई है। अब दाई मन बैठे रहन काकी मन तो को बैठे है तो काकी हो नानी नाना घर यदि कोई यज्ञ होते तो काका मन ला पुस्तक नहीं पूछो ते असली चल दे तो पेड़ ढकेल के पूछ के जातो ना। हाँ मतलब रामचरितमानस की जिन कथा ला सुनी ओहा पीतल पूछी ककमल ला पूछी तब जही दाई। ए रामचरितमानस के कथा से हम लोग सीख मिलते का कि बिना पति से आज्ञा ले बिना नहीं जाना है, पूछना है। तो उसने माता सती है पूछी आज्ञा ली तो आज्ञा ली तो का की और तुमन आज्ञा ले तो आजकल का कथे कहाँ जावे वो घर में अभी काम पड़े है, अभी थरहा डालना है तो धान बीजना है, अभी नहीं जाना है ना एक कली काल में। लेकिन वो समय भगवान शंकर की इसका कहू नीक मोरे मन भावन और यहाँ अनुचित नहीं नेवता पठावन दक्ष सकल निज सुता बोलाई और हमरे बैर तुम ही बिसराई। भगवान शंकर की ही दाई हो का सती तेन जोन बात बोला था ओ मोर मन गदगद हो गए, बड़ा खुश हो गए तोर बात से। हाँ बड़ा खुश लाग गए मोला, बहुत अच्छा बात बोले हैं। कबर तोर पिता के घर में होते ना, दूसरा घर में होती तो कतीस का पड़ोसी घर यज्ञ होते में जाऊं का कतीस का सती नहीं कतीस, लेकिन पिता के घर में होते तेकर से ते कहा था मैं बात में नाराज नहीं करत हूँ, बहुत अच्छा बात बोला था, मोला नीक लागे, मोर मन ला भागे। सती अच्छा बोला था पर ये बात उचित नहीं लगा थे का बिना न्योता के ते कैसे जावे। आई हमार खलत न्योता नहीं देते है ना तो ते कैसे चल देवे, ये बात उचित नहीं लगा थे। और ये तोर पिता है ना हमन ला नहीं बुला है सती एकर से की तोला जाना ये अनुचित नहीं लगा थे, उचित नहीं है भाई, जाना नहीं है। और ए बैर है मोर बैर ला तोर ऊपर उतार दी, मोर बैर और कौन से बैर ब्रह्म सबा हम सब दुख माना और तेज जे अनुज करही अपमाना। एक बार सती हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी दाई हो का एक बार ब्रह्मा के सभा में सब देवता मन बैठे रहे, कुर्सी में बैठे है, कोई भिया वाले भिया में बैठे है, असने देवता मन बैठे रहे दाई हो। वहाँ शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु सब बैठे, सब देवता मन बैठे, पूरा 33 करोड़ देवी देवता जैतिक देवता है सब ब्रह्मा सभा में बैठे। अब भगवान शंकर के समाधि लग गए, काबर भगवान शंकर हा अपन समय ला नीच जहां भी समय मिल जाए तो भगवान के ध्यान में लग जाए। भगवान शंकर दाई व्यर्थ समय नी बिताए। और आजकल के मन कोई समय मिल गया ना 5 मिनट तो कोई कर ठेला में बैठ के तो कोई कर कहीं करके ऐसे करके हमारा समय व्यतीत कर देता। भगवान के भजन कीर्तन नहीं करन, भगवान के कथा सुनन नहीं हम, ये कलिकाल के भारी विडंबना है। तो शंकर भगवान है वो समाधि में लग गए, तो समाधि में लगे है सब देवता मन बैठे हैं, ये राम 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 कहा थे भगवान शंकर मन में भगवान ला याद करत थे। और ओतरी समय में दाई हो राजा दक्ष है तो पहुंच गए कहा ब्रह्मा के सभा में।
ब्रह्मक सभा पूछी तब सब देवता मन खड़ा हो गए स्वागत बा। कोई अच्छा बड़े आदमी आगे तो एक बैठे रहो तो सब खड़े हो नहीं गा, उसने खड़ा हो गए तो खड़ा हो सब देवता खड़ा हो, एक के झंडी खड़ा हो कौन? शंकर भगवान। और शंकर भगवान कौन है? सुना तो नहीं वो शंकर भगवान नहीं एक बैठे रहा। हाँ कौन कौन लेग बता कौन? चप्पल कोई नहीं लगेगा हैं? ब्रह्म सभा में कौन ऐसे? ये दे अब एक कथा ध्यान दे देते। ब्रह्म सभा में दक्ष से सब देवता मन बैठे हैं तो एक जन कौन नहीं उठी? चलो 1 रुपया इनाम है जे मत ही। हाँ 1 रुपया धर 1 रुपया। शंकर भगवान नहीं उठे है ना, और सब देवता मन उठ गए। दक्ष देखते चारों मुड़ल ऐसे किंजर के। हाँ आंखी एकदम क्रोध से भर के काबर शंकर भगवान ऐसे बैठे देखी कथे ऐसे मैं ये मोर दमान दे ओकर दमान न है शंकर भगवान दक्ष के तो ए मोर दमान दे और यही अपमान करत है। ओकर मन में समा गए दक्ष के तो कथे मोर दमान हो के ए मोर स्वागत बर नहीं उठत है। बाकी बन सब उठ गए देवता मन, लेकिन ये नहीं उठी। ओकर मन में पूरा बैठाल के लग लगी। जैसे कली काल में आदमी मन अभी कलयुग में कोई आदमी तो कोई बोल दी ओ बात लते गठिया के रखे रहते है नहीं, और ठोका कोई बात लड़ाई में खथा के तो ओ दिन ते कैसे मोला बोले रहे। हाँ असने खोलते बुधवार के ते मूल एक झापट मारे रहे, आज समय मिले मैं तोल 2 झापट मारू ऐसे है नहीं असने कथे नहीं तो उसने टाइप ले वहु हा दक्ष हा एकदम गठिया के रख ली सैसे वो बात ला ए मोर अपमान करेगी। उत्साह होई बड़े बड़े यज्ञ करे तो नहीं पूछी कबर मोर अपमान करे है नहीं पूछो कहीं नहीं पूछी वही गुस्सा आज तोर ऊपर उतार दी सती नहीं जाना ए मोला उचित नहीं लगा थे। तब माता सती का कथे दाई हो बड़ा प्यारा प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्हें आज के कलिकाल के मानव मल्ला तरह के सुगर उपाय बते इसका। जादपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाए बिनु बोलाए न संदेहा। भगवान शंकर कथे बिना बुलाए नहीं जाना है सती तो सती का कथे दाई हो नहीं स्वामी बिना बुलाए जाते कहा मित्र के घर में मितान के घर में जमारा भोजली के घर में जानते नहीं मितान भोजली बनते महाप्रसाद हो। हाँ महाप्रसाद के घर में बिना बुलाए जा सकते कौन कहा सतिया और शंकर भगवान कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए सती कहा वहां जाना चाहिए। देखो ये जगह वहां समझात है दुनिया के संहार करने वाला दुनिया के चलाने वाला प्रभु महादेव ला माता सती है समझात है। वाह मित्र के घर जाते मितान के घर जाते और पिता के घर जाते गुरु के घर जाते। हाँ पिता के घर में तो को बिना बुलाए जाते ते का कहा था हाँ गुरु के घर में तक हो जाते बिना बुलाए ये सती कहा था। अब भगवान भोलेनाथ कथे तीनों के घर में बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है, विरोधी माने जाते बिना बुलाए जाते। एक रेसिपी कहावत है ना हमारे छत्तीसगढ़ में जे बिना बुलाए जाए ते लात खाए और बुलाए जाए ते कहीं नहीं कहा बिना बुलाए जाए थे लात खाए और बुलाए जाए थे भात। हाँ ऐसे करते तो सतील बहुत नाना प्रकार के समझाई हो अनेक अनेक प्रकार से माता सतील समझाई नहीं मानी सती है। आखिरी में दक्ष के घर में जीत करके चल गए। देखो दाई मन तक को सुन लो महतारी मन बैठे हो बहू मन बैठे हो बहिनी मन तक को बैठे हो लेकिन जीत करके नहीं जाना चाहिए। पिता के घर में जीत
करके नहीं जाना चाहिए और जीत करके गीत आगे सती के का दशा हुई एला जाने के प्रयास कर एक भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र हरि भजन सुन लेना गा, मान लेना मोरे बात। तेहा प्रभु भजन सुन लेना गा, मान लेना मोरे बात। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया मोरे, सुन लेना मोरे बात। चोला तर जाहिना हरि भजन सुन लेना गा, मान लेना मोरे बात। हरि भजन सुन लेना गा, मान लेना मोरे बात। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना मोरे बात। चोला तर जाहिना हरि भजन सुन लेना गा, हरि भजन सुन लेना गा, लेना मोरे बात। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भाई
जाही ना